हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। हमारा वीडियो आप पिछले कितने दिनों से आप देखते आ रहे हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर। लेप्रोसी कुष्ठ रोग कितना खतरनाक बीमारी है, देखिए इसमें किस तरह से घाव हो जाता है और चलने फिरने में किस तरह मरीज को दिक्कत होता है। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं और समझाते हैं कि इस बीमारी को पकड़ने में डॉक्टर और रोगी शुरू में बहुत सारे चूक जाते हैं। बहुत कम डॉक्टर इस बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ पाते हैं और बाद में यदि समझ में भी आ जाता है बीमारी तो बस एमडीटी ही दवा आपको दिया जाता है जिससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं। यदि एमडीटी दवा ले रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी दवा लेना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश दवा से चमड़े का बीमारी उनका ठीक नहीं हो पा रहा है और कई बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा चुके हैं और बहुत सारे दवा का इस्तेमाल करके थक हार चुके हैं, ऐसे रोगियों के लिए ही हम अपना वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, तो हम आज अपने बारे में कुछ परिचय देंगे और आपके बारे में हमें भी उत्साह रहता है कि मेरा सब्सक्राइबर, मेरा प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स जो हमारे चैनल को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और हम पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि उनका सब परिवार, पूरा परिवार उनका बिल्कुल बीमारी से फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए और किसी भी तरह का कोई उनको टेंशन ना हो। इसके लिए हम दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। तो आपके बारे में हमको जानने का उत्सुकता रहता है कि आप कहाँ से हैं। कमेंट आप बहुत कम कर दें, कमेंट में जाइए और ज़रूर अपना थोड़ा सा एड्रेस लिखिए कि आप कहाँ से हैं। भले अपना जो है अपना एड्रेस जरूर आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिखिएगा कि आप कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं। तो हम जो है भारत का एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के बहुत धनी, काफ़ी ईमानदार और उनकी जितना प्रशंसा की जाए, और जब पढ़ते थे तो उनके कॉपी पर एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर लिखा जाता था। आप समझ सकते हैं हम किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध और आदर्श का तो जवाब नहीं है। कहीं कोई आज तक उनके चरित्र पर कोई कलम नहीं चलाया और हमारे इनका नाम है यानी पूर्व एक्स यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी भारत रत्न से सम्मानित। आपने नाम जरूर सुना होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उन्हीं के गांव से यानी उनके शहर से मैं हूँ, यानी हमसे बहुत करीब है जीरादेई और हम छपरा और सिवान के मैं बॉर्डर पर हूँ। यानी हम कह सकते हैं आप कि मैं बिहार से और प्रथम राष्ट्रपति भारत के जिनका घर है उनके मैं जिला से मैं हूँ। अब आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि उनका जिला, राजेंद्र बाबू का जिला कौन है, और वहीं से मैं आता हूँ। तो राजेंद्र बाबू परिचय का मुहताज नहीं है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके गांव शहर से हूँ। राजेंद्र बाबू के यानी राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम होना कोई अपने आप में एक बड़ी बात थी। उनका चरित्र इतना अच्छा रहा कि सब कोई उनके बारे में जानता है, कितने कुशाग्र बुद्धि के थे।
उन्हीं के जिला से हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं कहाँ से हूँ। तो छपरा जिला, सिवान जिला आप कह सकते हैं। छपरा सिवान जिला के बॉर्डर पर हूँ और वो हमारे बहुत करीब है उनका पुश्तैनी घर। और यही इसी जगह से उन्होंने आगे बढ़ते हुए देश का बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम रोशन किया। तो आप कहाँ से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हम शुरू से हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ये होम्योपैथिक इलाज से कई मरीजों को असाध्य चमड़े का बीमारी, कुष्ठ रोग देखते थे और ठीक हो जाता था। हमें भी कोई बीमारी लगता था तो जो सुई डॉक्टर लेकर आते थे ना, सुई वाले डॉक्टर से तो मेरा देखते ही प्राण मेरा निकल जाता था। हम चाहते थे किसी भी विधि से सुई न लगे। आज भी इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। तो बिना साइड इफेक्ट का, बिना सुई इंजेक्शन का, बिना ऑपरेशन का बड़ा से बड़ा बीमारी होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। तो यही रुचि हमें आगे लेकर के आया और हम पहले कोर्स पर हम अपना मेडिकल का जो कोर्स होता है उस पर हम वीडियो लेकर के आते थे। उसी में एक बार हुआ कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर वीडियो हम डाल दे। हमने एक आध वीडियो डाला, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। उसके बाद में फ़ोन भी आने लगा, सर्च किया जाने लगा हमारे चैनल को। तो हम कहें इतना ज़्यादा क्यों, इतना इस पर व्यूज आ रहे हैं। तो और उसके गहराई में गए और हम वीडियो डाले। उसके बाद एक से बढ़कर एक केस आने लगा। आप देख सकते हैं कितना गहरा इसमें घाव होता है। विभिन्न तरह के आपको मिलेंगे और सारे लोग इलाज कराकर थक चुके हैं। बहुत सारा हमारे पास में उनके तकलीफ आता है इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। और हमारे कई गो इसमें होगा, बहुत सारा रहता है। इसमें फिंगर होता है, उंगली थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, सुन रहता है और दर्द इतना भयंकर कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शरीर में सूजन भी हो जाता है, सुनापन तो रहता ही है। सुनापन इस रोग का पहचान है। तो इस पर मैं वीडियो कुछ डाला, उसके बाद काफ़ी लोगों का व्यूज मेरा काफ़ी बढ़ने लगा, सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ने लगे। तब हमने सोचा कि इस पर और वीडियो डाले और वीडियो डाले और वीडियो डाले। जितने वीडियो डालते गए एक से बढ़कर एक रोगी मिलते गए। तो हमने पहले हम भी सोचते थे कि एमडीटी का दवा तो सरकारी अस्पताल में फ्री में रोगी को मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में हमने देखा कि एमडीटी से बीमारी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा राहत रोगी को नहीं मिल पा रहा है। आप भी इलाज करा करके थक चुके हैं। तो कई सारे मरीज देखते हैं कि सब देते हैं, फोटो भेजते रहते हैं और हमारा कई लोग ऑनलाइन उपचार लेते हैं। कितना लोग क्लिनिक पर आकर भी दिखा लेते हैं। तो बहुत सारे मरीजों का बीमारी ठीक हुआ है। और कई तो अभी 10वां मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, मैट्रिक के विद्यार्थी हैं। और मैट्रिक के विद्यार्थी हैं वो लोग का इलाज हमने किया है। कितने दयनीय स्थिति थी, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। थोड़ा वीडियो दिखाना रोगी नहीं चाहते हैं, अपना कोई भी फोटो मैसेज नहीं करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए उनका फ़ोटो तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन साउंड रिकॉर्ड करके सब दिखाते रहते हैं, ताकि आपका बिल्कुल विश्वास बने कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। ऐसे जो जटिल है, जिनका उम्र काफ़ी बढ़ गया है, उनको भी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगा, उनको भी कष्ट नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से उनका बीमारी जाते रहता है, काफ़ी ओल्ड होने के बाद भी। तो हम छपरा जिला से संबंध रखते हैं और हम भाई में 2 भाई हैं। और भाई हमारे जो हैं प्रोफेसर हैं और हमारे एक भाभी हैं, वो भी शिक्षिका है, पत्नी शिक्षिका है।
एक लड़का है आदित्य सिंह अमृत, अभी इसके आपको 2025 में मैट्रिक का परीक्षा देगा और उसको भी कुछ कुछ रुचि रहता है आप लोगों को काम करने में। तो हमारे कई एम्प्लॉइज साथ देते हैं, वो ड्यूटी करते हैं अपना, और मेरा लड़का भी है, सब लोग, और मेरी पत्नी भी है, सब लोग का सहयोग रहता है, पूरे घर परिवार का, जिसके चलते चैनल चलते रहता है। हमें उतना अच्छा से वीडियो बनाने नहीं आता है, फिर भी घर के काफ़ी सपोर्ट होने की वजह से, समाज का काफ़ी सपोर्ट होने की वजह से, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट होने की वजह से ऐसे बीमारियों पर मैं शोध रिसर्च करते रहता हूँ। तो शोध रिसर्च करने के बाद में काफ़ी सफलता मिली है, और थोड़ा कुछ दवाइयाँ कुछ थोड़ा सा महंगी पड़ जाती हैं। इस पर हम दिन रात लगे हुए हैं कि सस्ता में बीमारी आपका कैसे ठीक हो, लेकिन सस्ता दवा देने से अगर ठीक हो जाए तब तो दिया जाए। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भविष्य में इसको सस्ता करें। घाव भरने वाला भी दवा, तरह तरह का रिसर्च होते रहता है। बुखार भी किसी को आ जाता है, इसमें बुखार आ गया, आपको दाने दाने निकल गए, फोड़े फोड़े शरीर में निकलने लगते हैं। कई लोगों को तो सिम्टम ही मालूम नहीं है कि उनका ये नाखून काला भी हो जाता है और झुनझुनी लगता है। इस बीमारी में काफ़ी झुनझुनी लगने लगता है। केहूनी को मारने पर उंगली टेढ़ा होता है, तो सारे लक्षण लोग जानते ही हैं। आँख से भी कम दिखाई देता है, चेहरा को भी टेढ़ कर सकता है। तो विभिन्न तरह की परेशानियां हैं जो कि अंग्रेजी दवा एमडीटी या एमडीटी से, उसी का यदि कंपोजिशन का अलग अलग भी दवा चला करके लोग देख लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो हम इसमें, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मार्केट में लोग समझते हैं कोई दवा बता देंगे, लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। मार्केट में तो दवा सब कहाँ से होगा, इसमें तो अपनी रिसर्च हम करते रहते हैं। दवा को मिलाना पड़ता है, कंपोज किया रहता है। मार्केट के जो भी दवा है, मार्केट के जो भी दवा है उसे ठीक कहाँ हो पाता है, तो हम रिसर्च करते रहते हैं। यदि मार्केट का कुछ दवा कहीं लिख भी दिया जाए तो सब तो मिलता नहीं है, कुछ कंपनी का अंतर रहेगा, साइज का अंतर रहेगा, खुला पैक, बंद पैक, कई तरह का इसमें समस्या आएगा। बड़ा छोटा पैक कभी देगा कभी नहीं देगा। उसके बाद में फिर जाएंगे तो फिर आपको 20 बार फ़ोन करके समझना पड़ेगा। हम बोलेंगे एक कंपनी ले लीजिए तो होगा कि नहीं होगा, फिर अगले बार में मिलेगा कि नहीं, चूँकि दवा लंबा चलता है इसका, तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तरह तरह की परेशानी रहती है। इसलिए आपको हम ऑनलाइन डायरेक्ट भेज देते हैं, ताकि आपको ये नहीं पूछना पड़े, लेने जाने नहीं पड़ा, ये नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें। पोटेंसी जो बताया जाएगा वो भी पावर नहीं मिल पाता है। आप अपने से कैसे मिक्स कर पाइएगा, मिक्स भी करने में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि इन दवाओं को मिक्सचर बनानी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। तो शुरुआती दौर में तो मैं लेप्रोसी पर वीडियो नहीं बनाता था, दूसरा विषय पर बनाता था। लेकिन आप लोगों को कष्ट देख करके हमने फैसला किया कि जीवन भर इस पर हम वीडियो बनाते रहें, तभी भी कम होगा। शायद इस बीमारी को पूरे दुनिया से जड़ से समाप्त करने के लिए दूसरा तीसरा भी जन्म लेना पड़े। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, काफ़ी लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण चिकित्सक को काफ़ी साहस देते रहते हैं कि आप रिसर्च करिए। सब दुनिया का डॉक्टर, सब कंपनी एक दिन छोटा लोग होता है, तो हमारे जैसे छोटे चिकित्सक को आप लोगों ने इतना धीरे धीरे बड़ा कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। क्योंकि मेहनत के दम पर मेहनत करते हैं हम आपके लिए, सवेरे दिन भर क्लिनिक चलाते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं। इसका फ़ायदा सुनिएगा तो आप आश्चर्य करिएगा कि कई लोगों को तो सिम्टम मालूम नहीं था, उनको मालूम भी नहीं था कि लेप्रोसी का बीमारी उनको हुआ था। उन्होंने टाइप किया, सुनापन सुन रहा है, झुनझुनी, घाव निकलना, इस तरह का जब उन्होंने सर्च किया, उंगली का टेढ़ा होना कौन बीमारी का लक्षण होता है, तब उन्होंने जा कर के देखा कि ये तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी है। कई मरीज तो 12-13 लाख रुपये खर्चा करने के बाद भी
उनको समझ में ही नहीं आया कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। तो हमसे आने के लिए, मिलने के लिए, भेंट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर, आज 2 मोबाइल नंबर आपको देता हूँ। बहुत लोग को एक ही मोबाइल नंबर है, तो आप सब लोग को डबल मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लेना चाहिए, ताकि एक नहीं लगे तो दूसरा पर आप संपर्क कर सकते हैं। कलम निकालिए, नोट करिए। 9801757533, यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। अब नंबर को भी अच्छे तरीक़ा से आप नोट कर लीजिए। आज तो परिचय ही अपने बारे में आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत न रहे आपको। 9801757533 आप नोट करिए। आज परिचय होगा, अच्छा से दे देते हैं नंबर, बहुत बार लोग नोट नहीं कर पाते होंगे। एक दूसरा नंबर है, यदि 98 वाला नंबर नहीं लगे तो ये नंबर को भी नोट कर लेनी चाहिए। 70 700 33342। तो इसमें आप कभी भी, यदि आपको फ़ोन हम नहीं उठा पाए, जो एम्प्लॉई तो जो भी रहते हैं 11 बजे से 3 बजे 4 बजे 2 बजे तक ही काम लोग कर पाता है, तो कितना कोई फ़ोन उठाएगा। तो कभी मिस हो जाए तो आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेप्रोसी के कहीं से भी कोई मरीज हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और स्मार्टफोन होना ज़रूरी है हमारा सर्विस लेने के लिए। तो हम सर्विस भी देते हैं, खाली वीडियो ही नहीं बनाते हैं, आपके उपचार का भी हम व्यवस्था करते हैं। कई सारे लोग खाली वीडियो बनाते हैं, उस पर उपचार कोई नहीं करता है, लेकिन हम सर्विस भी देते हैं, आपको तरीका बताते हैं आपका बीमारी जो है जड़ से कैसे समाप्त होगा। कई लोग का शादी विवाह भी रुक जाता है, उनका भी शादी विवाह भी बहुत धूमधाम से हो रहा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो दिमाग का भी आपको बहुत कमज़ोर कर देता है, मेमोरी पावर बहुत लॉस हो जाता है। और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम इसमें कोशिश करेंगे, आपको उपाय बताएं ताकि आपको मेमोरी पावर बढ़ जाए। और यौन क्षमता तो सब आदमी का लगभग घट जाता है इस बीमारी में। तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं। तो इसमें चमड़ा का जितना भी प्रकार हो, कुष्ठ रोग तो उसमें टॉप में है ही, उसमें दिनाय, खाज, खुजली, अपरस जितने पुराना है सभी पर हम चर्चा करते हैं। मोटा चमड़ा हो जाता है, मोटा चमड़ा काफ़ी हो जाएगा, काला हो जाएगा और शून्य रहने लगेगा, तो ये कुष्ठ रोग का तो पहचान है। तो दूर से यदि आप आना चाहते हैं मिलने के लिए, तो सोच रहे होंगे आप कहाँ आए, कैसे आए, तो बिहार में आपको आना पड़ेगा। बिहार में सबसे कौन जगह पर? छपरा जिला, छपरा जिला या सिवान जिला, छपरा जिला, सिवान जिला, दोनों में से किसी जगह से भी आप आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, छपरा सिवान किसी जगह से। और बिहार में यूपी में तो भोजपुरी बोलल जाला, बिहार यूपी में भोजपुरी बोलल जाला। रउरो लोग तो भोजपुरी बोलत होखेम, तो समझ सकतानी कि हम बिहार यूपी से संबंध रखिला, बिहार यूपी से
हम संबंध रखीला यानी भोजपुरी एरिया से। झारखंडी लोग भी पहले तो बिहार में ही रहत रहे, अब अलग हो गई बा। पहले बंगाल से बिहार कटल, बंगाल से पहले बंगाल में बंगाल उड़ीसा बिहार एके में रहे, तो फिर बिहार अलग भइल, बंगाल अलग भइल, उड़ीसा अलग भइल। उहे बिहार के बारे में हम बात करतानी, जेकर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वही बिहार की हम चर्चा करते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, उनका मंदिर है। बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग आते हैं, जो गया जिला में है, उसी बिहार के बारे में हम चर्चा करते हैं। और चिरांद, ये चिरांद जो नौ पाषाण काल के जो इतिहास मिलता है, चिरांद का नाम आप लोग सुने होंगे, उस एरिया से हम संबंध रखते हैं, चिरांद से। और बिहार में कई आपको ये चीज़ हम परिचय के लिए बता देते हैं, ताकि आपको मालूम चले कि हम कहाँ से हैं। और पटना जो राजधानी है आपका ये बिहार का, उससे हम आप मान के चलिए 100 किलोमीटर हम दूरी पर हैं। 100, 125, 150 किलोमीटर तक मान सकते हैं, कितना भी घुमा फिरा कहीं से भी आएंगे। और हमसे बलिया जिला जो है, बलिया जिला के जो मरीज हमारे बानी वहाँ बलिया जिला में, वहाँ के लोग जल्दी आ जानी क्लिनिक पर बलिया जिला से। तो बलिया जिला हमरा से यहाँ पर नज़दीक बा। और यहाँ महाराजगंज बहुत नज़दीक बा। एकमा तो रेलवे स्टेशन बा, और रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर हम दूरी पर हैं। हिंदी और भोजपुरी दोनों में आज हम बोल रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोग भोजपुरी में, बिहार की जनसंख्या तो बा 13 करोड़ जनसंख्या बाटे बिहार में, और यूपी में चल जाई तो 22 करोड़। अब समझ सकता है नहीं कि कितना बड़का जनसंख्या वाला ये हमनी के इलाका बा। तो भोजपुरी बिहार यूपी का, और ये तो राष्ट्रभाषा हम लोगों का हिंदी हो गया है, हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं। यदि हिंदी जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। भोजपुरी भी थोड़ा हम बोलिए लेनी, लेकिन हिंदी थोड़ा आसान होखेला, चूँकि पढ़ाई लिखाई के जो लैंग्वेज बा वो तो हिंदी बा। तो हिंदी बोले के हमने के ज़्यादा आदत बा। भोजपुरी बोले में थोड़ा सा तो कठिनाई होला, लेकिन हाँ रौरा कुछ वो बोले में अपन बात हम जरूर समझ जानी। तो हिंदी बोली, इंग्लिश बोली, उर्दू समझ में ना आवे। उर्दू तो बिल्कुल समझ में ना आवे, लेकिन कोई रोगी आधा वर्ज कहेला तो इतना बुझाला कि हाँ वो प्रणाम अपना भाषा में वहाँ के लोग करता नहीं। तो जौन भी भाषा में, अब नेपाली भाई लोग भी हैं, नेपाली लोग भाई, अब हम लोग 10 बूंद दवाई को लोग कहते हैं 10 ठोपा। तो ठोपा वोपा सब सीख लिए हैं नेपाली में। बूंद को क्या कहा जाता है? 10 ठोपा। और तरह तरीका के धीरे धीरे हम सीख ही जाएंगे, लेट सवेर नेपाल का भी भाषा सीख जाएंगे। और बांग्ला में का भी थोड़ा थोड़ा खाबो जाबो, ये सब कुछ दिन गए थे बंगाल में, कुछ दिन 10-12 दिन बिताए थे, तो खाबो जाबो वाला बात हम सीख लिए थे वहाँ पर भी। और पंजाब में भी हम लोग घूमे हैं। तो गुरुद्वारा में हमको वो प्रसाद मिलता था खाने के लिए, गुरुद्वारा हम लोग घूमने के लिए जाते थे। तो काफ़ी ये जो सिख भाई लोग हैं, गुरुद्वारे में जाने के बाद में बहुत सेवा करते हैं लोग। और पंजाबी कई मेरे मरीज हैं पंजाब के, जो लोग विश्वास करते हैं, हम उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। पंजाब से कई भाई बहन हमारा हैं इलाज जो कि कराते हैं। तो आजकल के देश के हर कोने में, दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, अभी ज़्यादातर बिहार, यूपी, झारखंड,
ये सब मरीज मिलते हैं और नेपाल के मरीज भी इलाज कराते हैं। तो इस बीमारी में एमडीटी के साइड इफेक्ट से जॉन्डिस वॉन्डिस हो जाता है, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए। पिछला कई वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो और यहाँ पर हम जहाँ खुद क्लिनिक, जहाँ पर खुद हमारा क्लिनिक है, ये ढोड स्थान शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ढोड स्थान शिव मंदिर के नाम से सर्च करिए तो आ जाएगा। और जनता बाजार उसके जगह पर जनता बाजार मेन रोड में आपको मेरा क्लिनिक पड़ेगा, जो एकमा से 15 किलोमीटर दूर है। और बगल में सिकटिया एक जगह, सिकटिया का स्थान है। सहाजितपुर बगल में। और ऐसे आपको तो हम लोकेशन तो भेज ही देते हैं, जैसे आप टाइप करिएगा हम कहाँ से हैं, लोकेशन आपको दे देते हैं। कई मरीज तो आपने मोबाइल देख करके चले आते हैं, इतना आसान है मिलना। यदि मोबाइल चलाना आता हो तो बस कुछ भी आपको नहीं करना है। तो देर सवेर आप छपरा जिला अगर रात को आते हैं, छपरा जिला स्टेशन पर लेट हो गया तो वहाँ आप होटल में रह सकते हैं। यदि हमारे यहाँ अगर रात को भी पहुँचते हैं तभी भी आपका उपचार संभव है और यहाँ पर होटल में आप रह सकते हैं। तो तरह तरह का सुविधा आपको दिया जाता है। और भी कोई सुविधा चाहिए तो आप बोलिएगा। तो राजेंद्र बाबू हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के हम जिला से हम हैं, प्रथम राष्ट्रपति के जिला गांव से हम हैं। तो इसका एड्रेस सही लोकेशन आपको हम भेज देंगे। और एक पैगम्बरपुर भी यहाँ पर है, पैगम्बरपुर। तो पैगम्बरपुर भी आपको आ जाएगा, ये नज़दीक में ही है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो ये सब मेरा लोकेशन है। मशरख भी है बगल में, कम दूरी पर है मशरख है। मलमलिया हमारे बगल में आता है, उसके एरिया में भी आप आ सकते हैं। तो ये सब चारों ओर का, भगवानपुर बगल में है। तो छपरा आइए या सिवान में आइए, दोनों जगह से हमारी दूरी लगभग बराबर है। छपरा जिला से थोड़ा दूर, हम 42 किलोमीटर लगभग पड़ेगा और सिवान से तो 30-32 किलोमीटर की दूरी पर ही हम हैं। तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कई प्रकार का शोध रिसर्च हम करते रहते हैं। कई जड़ी बूटियों का भी प्लांट हमारे पास लगा हुआ है, अपनी खेती करके हम टेस्ट करते रहते हैं कि जिससे दवा बनता है उसका वास्तव में प्लांट क्या होता है। और पुराने कई ग्रंथ हमारे पास रखे हुए हैं जो पूर्वज हमारे पढ़े हुए हैं, और नए ग्रंथ भी हैं, और दिन रात हम आपके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज का वीडियो हमारा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार दुलार मान सम्मान बनाए रखिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। और विश्वास आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कोई भी बीमारी, कोई रोग अपना कोई दिखाता है हमसे, तो हम उसके प्रति काफ़ी आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, उस पर एक हम पर अपने विश्वास अपना जताया है, तो आप तो धन्यवाद के पास जरूर हैं ही। और आपके सहयोग के चलते, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही हमारा ये चैनल चलते रहता है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, लेप्रोसी का, कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है, जो कि बिल्कुल सही कहे थे। हमें तो बात समझ में नहीं आता था। हम तो समझते थे कि एमडीटी से ही सारा बीमारी भाग जाएगा, फ्री में मिलता है, तो इस पर शोध रिसर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, माने विकल्प के तौर पर बताते हैं। ट्रेडिशनल, परंपरागत, बाप दादाओं से कोई आपने फार्मूला सीखा, वो आप चिकित्सा को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ट्रेडिशनल, परंपरागत है और नेचुरल है, देसी है, कई तरह के चिकित्सा को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। लोगों को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। केन्या के यहाँ प्रधानमंत्री की बेटी भी भारत में इलाज कराने के लिए आती हैं, तरह तरह के। उनका आँख का रोशनी चला गया था, वो ट्यूमर का ऑपरेशन करने के कारण। आज उनका आँख की रोशनी वापस आ गया दवा की वजह से। तो एक से बढ़कर एक चिकित्सक मिलेंगे इंडिया में, तो आपको
आपको खुशी मिले, आप पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने लोगों में आप काफ़ी खुश रहें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।